हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 10th के लिए प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th बायोलॉजी प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आज मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे आप किसी भी गिवन वाटर सैंपल का या गिवन सॉइल सैंपल का पीएच आप टेस्ट करते हैं। देखिए, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच वैल्यू से आप पता लगाते हैं कि किसी भी गिवन वाटर सैंपल का या सॉइल सैंपल का एसिडिक नेचर होता है कि न्यूट्रल नेचर होता है कि बेसिक नेचर होता है। अगर इन सारी चीज़ों को आपको टेस्ट करना हो कि आपको कोई सॉइल सैंपल दिया जाता है और आपको टेस्ट करना हो कि वो सॉइल एसिडिक नेचर की है कि न्यूट्रल है कि बेसिक नेचर की है, तो यहाँ पर पीएच पेपर का यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं लैब में कि आपका सैंपल किस नेचर का है। एक्चुअली में इसका जो एप्लीकेशन होता है, क्यों हम पीएच पेपर का यूज करके एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर का पता लगाते हैं, क्योंकि जो हमारी अलग अलग तरह की क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं, उनके लिए कंडीशंस चाहिए। कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक नेचर में ग्रो करते हैं, कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो बेसिक नेचर में ग्रो करते हैं। तो अगर आपको सॉइल का टेस्टिंग आप करते हैं तब आपको मालूम चल जाएगा कि किस क्रॉप के लिए किस तरह की अगर आपको सॉइल दी जाती है, किसका पीएच कितना होता है, तब आपकी जो प्रोडक्शन रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मॉडर्न टाइम में इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है और मैं आपको पीएच पेपर से सबसे पहले बताऊंगा कि कैसे आप सॉइल का टेस्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम वाच ग्लास लेंगे। देख पा रहे हैं आप, ये आपको लैब में मिलेगा वाच ग्लास। और बेटा, जिस सॉइल का सैंपल का आपको पीएच टेस्ट करना है, जिस सॉइल का आपको पीएच टेस्ट करना है, उस पीएच पेपर से आपको टेस्ट करने के लिए सॉइल का सैंपल लेना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए हमने किसी ग्राउंड फील्ड से या किसी एरिया से जो सॉइल सैंपल ले आया, ये सॉइल सैंपल आपके पास यहाँ पर है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको नहीं लेना है सॉइल सैंपल, बहुत थोड़े से अमाउंट में आपको सॉइल सैंपल लेना है। तो आपने क्या काम किया, सबसे पहले आपने सॉइल सैंपल लिया। अब जो सॉइल सैंपल आपने लिया है, अगर इसका पीएच आपको टेस्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो देखिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपने वाच ग्लास लिया और वाच ग्लास पे आपने सॉइल सैंपल लिया। अब इसके बाद जो है आप सबसे पहले वाटर इस सॉइल सैंपल में डिजॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा वाटर आपको नहीं लेना है, केवल आपको इतना वाटर लेना है कि आपका ये जो सॉइल सैंपल है ये पूरी तरह इस पर डिजॉल्व हो सके। अब बच्चों, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको जो है ये सैंपल दिखाऊं। तो आप ये डिजॉल्व करने के लिए रख देंगे और ये जो आप सॉइल सैंपल देख रहे हैं, जब तक हमारा ये सॉइल पूरी तरह डिजॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक आप इसको पूरा डिजॉल्व होने देंगे। अब बच्चों, इसको आप छोड़ देंगे, पूरी तरह कोई भी पार्टिकल्स इसमें रहना नहीं चाहिए। और फिर क्या करेंगे, हम एक पीएच पेपर लेंगे और पीएच पेपर को इसको पूरी तरह इसके अंदर डिप कर देंगे। पीएच पेपर को आप पूरी तरह इसके अंदर डिप कर देंगे और बच्चों जो है ये पूरी तरह पीएच पेपर इसके अंदर डिप कर देंगे और इसको हम लोग 15 मिनट्स के लिए इसको ऐसे छोड़ देंगे। 15 मिनट्स के लिए जब आप इसको छोड़ेंगे तब आप ध्यान देंगे, जो आपका सॉइल सैंपल होता है उसके अंदर रिएक्शन शुरू हो जाएगा। और जो है जब रिएक्शन शुरू हो जाएगा, अब इसको बेटा हम 15 मिनट के लिए बिल्कुल इसी कंडीशन में इसको ऐसे छोड़ देंगे। स्टूडेंट्स, अब आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल आप जो आपने वाइट कलर का पीएच पेपर और कुछ येलोइश टाइप का पीएच पेपर आपने लिया था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पीएच पेपर का जो कलर है वो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ग्रीन कलर हो चुका है। तो ये ग्रीन कलर का पीएच पेपर ये चीज़ आइडेंटिफाई करता है कि जो आपने सॉइल सैंपल लिया है, आप देखेंगे आपने इसको जब फिल्टर पेपर लिया था सबसे पहले जो है, और आपने जो है पीएच पेपर जब करना शुरू किया था एक्सपेरिमेंट, तो ये आपका कलर बिल्कुल येलो था और अब ये कन्वर्ट हो चुका है ग्रीनिश कलर में। तो दिस साइन इंडिकेट्स द प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिकल। यहाँ पर ये प्रैक्टिकल दिखाता है कि कैसे कैसे कलर का चेंज हुआ है, और जो कलर चेंज हुआ है ये चीज़ें दिखा रही हैं कि ये अपना एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर या न्यूट्रल नेचर में किस तरह की कैटेगरी बनाता है।
तो बच्चों अब आप बोर्ड की तरफ देखेंगे तो मैं बताऊंगा जो आपने ऑब्जर्व किया है इससे क्या रिजल्ट निकला हमारा। देखिए स्टूडेंट्स, टू डिटरमाइन द, अगर आप इस प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्टिव लिखेंगे तो आप बताएंगे टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ गिवन सॉइल सैंपल। रिक्वायर्ड मटेरियल पीएच पेपर चाहिए, सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, वॉच ग्लास चाहिए। अगर पीएच 0.1 से 6.9 तक आता है तो ये एसिडिक कलर होता है, एसिडिक नेचर को शो करता है। और अगर ये जो पीएच होता है उसकी वैल्यू 7 आती है तो ये न्यूट्रल कलर दिखाता है, न्यूट्रल नेचर दिखाता है। और अगर पीएच की वैल्यू 7.1 से 14 तक आती है तो ये बेसिक नेचर होता है। अब बच्चों आपको एक टेबल मिलती है जो कि पीएच टेबल कहते हैं। अगर आप इस टेबल को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे जो ग्रीन कलर आया हुआ है, जो ग्रीन कलर आया हुआ है ये जो 7 पीएच का है, तो आप देखेंगे तो इसका कलर कुछ ग्रीनिश टाइप का है। आपका जो रिजल्ट भी आया था वो ग्रीन कलर का आया था, तो इससे मालूम चलता है कि अगर आपका ग्रीन कलर आता है तो इसका मतलब होता है कि ये जो आपकी सॉइल सैंपल है ये न्यूट्रल सॉइल है। तो बेटा ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखेंगे, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर प्रोड्यूस होता है। और अगर आपको मालूम है कि ग्रीन कलर के लिए जो हमारा पीएच वैल्यू होती है वो पीएच 7 होती है, तो हमारा रिजल्ट क्या आया कि जो आपको सॉइल दिया गया है ये न्यूट्रल सॉइल है, यानी इट इज द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट प्रोडक्शन। ना तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का है और ना ही बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर का है। आपका जो सॉइल सैंपल है ये बिल्कुल नेचर इसका न्यूट्रल है और इसका पीएच 7 है। तो स्टूडेंट्स यही प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करना था। ये आपका पहला प्रैक्टिकल है टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ गिवन सॉइल सैंपल। थैंक यू स्टूडेंट्स।